हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल धनंजय जी के पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे लास्ट तक देखना। वीडियो बढ़ाने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए तो प्लीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 11, बी वाला है अनुच्छेद 7, सी वाला है अनुच्छेद 6 और डी वाला अनुच्छेद 9। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 11। क्या होगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 11 होगा इसका आंसर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 7 वर्ष और सी वाला है 9 वर्ष, डी वाला है 10 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 7 वर्ष तक रहने पर, बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का नियम है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर या देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, और सी वाला है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, डी ऑप्शन है परिवार से बिछड़ जाने पर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दवा नहीं कर सकते हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दवा नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता के अधिकार का, बी वाला है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, सी वाला व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है इनका, डी वाला धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दवा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और ना कि दवा करने का अधिकार दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान नागरिकता के संबंध में संसद ने क्या एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1955 में बनाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? फर्स्ट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक सरकार या संघीय सरकार या एकात्मक सरकार या सांसदीय सरकार। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा संघीय सरकार। क्या होगा फ्रेंड्स? संघीय सरकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड में या यूएस या फ्रांस या कनाडा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इंग्लैंड। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड खातिर। फ्रेंड्स, किसके खातिर? इंग्लैंड के खातिर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? फर्स्ट है अनुच्छेद 36 51 या दूसरा बी वाला अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 104 1 से 4 या अनुच्छेद 5 से 11। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 5 से 11 तक संविधान का अनुच्छेद नागरिकता का प्रावधानों से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 6। फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 7, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 6।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करके, किसकी भूभाग से सम्मिलित द्वारा, देशीयकरण द्वारा या जन्म द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। फर्स्ट है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। बी वाला है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है। या सी वाला है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। या डी वाला है, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। तो एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? तो फ्रेंड्स इसी तरीके से खो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? क्या फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाले सक्षम निकाय कौन सा है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन सांसद और विधानसभा है। सेकंड ऑप्शन है सांसद और सी वाला राष्ट्रपति और डी वाला चुनाव आयोग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सांसद। क्या होगा फ्रेंड्स? सांसद। नागरिकता प्राप्त करने शर्त निर्धारित करने वाला सच निकाय है सांसद। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? 1952 में या 1951 में, 1949 में या 1950 में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 1949 में। कब फ्रेंड्स? 1949 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका या सेकंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या भारत? तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या फ्रेंड्स? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? फर्स्ट है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 5। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पार्ट 2। क्या होगा फ्रेंड्स? पार्ट 2 भाग 2। कौन सा भाग नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स 2 भाग 2 संबंधित है। फ्रेंड्स इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन होगा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचक की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, 54 या अनुच्छेद 57। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अनुच्छेद 57। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय को सर्वसम्मानित से चुने जाने का अभी एक मात्र उदाहरण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नीलम संजीवा रेड्डी या डॉक्टर जहांगीर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्ण या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। क्या होगा फ्रेंड्स? संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय के सर्वसम्मानित से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण है। नीलम संजीव रेड्डी। क्या कर रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब तो अवश्य करके कर दीजिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।